माता जी कितना दिन पर निकली है? कितना दिन पर कहे बाबू, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत संकट में थी। बहुत संकट में। देखिए बोल भी नहीं पा रही हैं ठीक से। कितनी मुश्किल झेली है? बहुत मुश्किल, पानी का बहुत दिक्कत है और पानी का, खाना का। अब 3 दिन तो किसी तरह चल गया, लेकिन अब नहीं चल सकता था। पानी निकालने का इंतजाम भी नहीं हो रहा है। बहुत मतलब 4 दिन से हम लोग फंसे हुए हैं, कोई पानी निकालने का इंतजाम नहीं, खाने पीने का मजबूरी में निकलना पड़ा। परेशानी में हम लोग है भाई, एकदम हालत खराब हो गया हम लोग का तो। कितनी मुश्किल से निकली हो? बहुत मुश्किल से, 4 दिन से फंसे हुए थे। क्या दिक्कत हुआ? पानी खत्म हो गया था। चलिए निकलिए निकलिए, आप पीछे जाइए ना, आप लोग पीछे जाइए। मुश्किल से निकली है, कितना दिन बाद? 5 दिन से नहीं, खाने का कोई दूध और पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर वो लोग कंटिन्यूस दे रहे हैं। और बचाव कर से संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट ही हैं, खाली वो कॉर्पोरेशन का पानी नहीं है, वो तो लाइट नहीं है इसलिए कॉर्पोरेशन का पानी नहीं है। कितनी मुश्किल हुई है बेटा? बहुत डिफिकल्ट अंकल, पूरा ग्राउंड फ्लोर सबका चला गया, सारा सामान खराब हो गया, बहुत डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज़ को बता? सब पानी का सप्लाई है, फिर गंदा पूरा भर गया है, कुछ हेल्प ही नहीं है, बहुत कम हेल्प है। तो आप देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान थे, मुश्किल से निकले हैं। 4 दिनों बाद तो राहत की सांस ली है और यहाँ जब आए हैं तो राहत सामग्री केंद्र पर इनको खाने पीने की चीजें देने की भी व्यवस्था। क्या बाबा, सप्लाई ठीक है? सप्लाई ठीक है, हाँ। राहत बचाव कर संतुष्ट है? हाँ। क्या आमा खाने के लिए कुछ मिला? खाने के लिए बिस्किट मिला है, पानी भी बढ़ रहा है, लेकिन पानी निकलने का इंतजाम नहीं हो रहा है कि जल्दी जल्दी पानी निकले। असली काम तो वही है। हाँ, असली का लाइन में कटा हुआ है, लाइन भी कटा हुआ है, तो आदमी क्या करे? बिस्कुट से काम चल जाएगा। हाँ, यही मिला है। अभी तो रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो जहाँ जाएंगे वहाँ है। अरे बाद में बात करते हैं। चलिए, जहाँ जाएंगे, जिसके घर जाएंगे वो तो खिलाएगा ही, वहाँ व्यवस्था होगी। इस बिस्किट से काम तो चलने वाला नहीं है, लेकिन जो मदद हो सकती है सरकारी स्तर पर वो किया जा रहा है। लेकिन लोगों की मांग केवल एक ही है कि पानी निकालो सरकार। क्या? हाँ, पानी निकालना पहले व्यवस्था होना चाहिए। और लाइन कटा हुआ है 6C में, पूरा लाइन कटा हुआ है, जो एकदम कैसे काम करेगा? डूब गया, राजेंद्र नगर डिवीजन डूब गया है, डिवीजन डूब गया तो पावर सप्लाई कैसे होगा? उधर और ज्यादा पानी है। देखिए, जो पावर ग्रिड डूब गया है, जिस वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक बिजली रिस्टोर नहीं होगी, तो इसी तरह के संकटों का सामना अगले 4-5 दिनों तक करना पड़ सकता है। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो फेल है इस इलाके में, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। आज तो धूप भी निकल आई है, लेकिन पानी का स्तर कम नहीं हो रहा है ना। हाँ, पानी लेने का इंतजाम पहले होना चाहिए और लाइन दे दे आदमी, तब ना घर में रहे। कैसे रहेगा? हम लोग तो नहीं रह सकते। पटना में रह के बाढ़ का मजा तो ले ली ना। अरे और 75 में भी लिए हैं बाढ़ का मजा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 4 साल पहले भी पानी आया था, लेकिन लाइन नहीं कटा था हम लोग को। 75 का बाढ़ देखी है? हम 75 में हमारे उसमें शादी हुई उस थी। समय क्या हुआ था? उसमें पूरा पानी था, पूरा 1 फ्लोर तो पूरा डूब ही गया था। उस समय तो आप तो दुल्हन बन के आई थी। नहीं तब नए दुल्हन थे, काफी मुश्किल हुआ था। फिर हम लोग का 2 तल्ला घर था, उस पर हम लोग चले गए थे सामान वामान लेकर के, वहाँ खाना। इतनी मुश्किल नहीं थी? इतनी मुश्किल नहीं थी, लाइन था। मेन बात है कि लाइन था। ये बात था, दिक्कत मेन है, लाइन नहीं है। इतना पानी भी नहीं होगा। इतना भी पानी नहीं था। पहले का बाढ़ देखिए, 75 की बाढ़ देखिए। अरे 75 के 70 के सब हमनी देहात में रहली हल तो सब देख ले हिला। यहाँ ना पटना में नहीं थी ना। नहीं। देखिए सर, सबसे बड़ा सैदपुर नहर जो पानी निकलता है, वो नहर कभी सफाई नहीं होता है। थोड़ा बहुत नगर निगम सफाई किया, बस तामझाम दिया, खत्म। तो ये सैदपुर नहर से क्या कनेक्शन है? राजेंद्र नगर का जो ये सब पानी है वो सैदपुर नहर से निकलता है और सीधे पहाड़ी पर जाता है। ये कनेक्शन है क्या सैदपुर नहर से? हाँ, बिल्कुल 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 सैदपुर नहर का कनेक्शन है इसे। सैदपुर हालत जो भी हुई है, सैदपुर का ही कनेक्शन के कारण ये हालत अभी दशा जो भी है, कभी सफाई नहीं हुआ। बस देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि सैदपुर नहर का कनेक्शन है इस बाढ़ से, पटना के बाढ़ से। उसी नहर की साफ सफाई ठीक से नहीं हुई, जिस वजह से आज पटना के इस इलाके में, राजेंद्र नगर में, बहादुरपुर में और बाजार समिति में बाढ़ की नौबत आई हुई है। तो आपको पहली बार सिटी पोस्ट एक नया खुलासा कर रहा है।
कि सैदपुर नहर की साफ सफाई नहीं होने की वजह से ही ये भीषण संकट पैदा हुआ है। पानी का स्तर कम नहीं हो रहा है। मेरे जहन में भी सवाल उठ रहा था कि हर जगह पानी का स्तर कम हो रहा है, फिर इस इलाके में पानी का स्तर नीचे क्यों नहीं जा रहा है? दरअसल सैदपुर नहर इसके लिए जिम्मेवार है, जिसकी साफ सफाई ठीक से नहीं हुई, उसकी वजह से ये बाढ़ आई है। और नमामि गंगे से भी इस आपदा को जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नमामि गंगा परियोजना के तहत नमामि गंगा कैसे जिम्मेवार है? सारा तोड़ फोड़ के रोड को तोड़ के रखा है एकदम। वहाँ काम भी एकदम जो है कि स्लो चल रहा है और काम भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। कि नमामि गंगा के तहत जो काम चल रहा है उससे ड्रेनेज सिस्टम में क्षति हुआ। देखिए पानी तो 96-97 में भी लगा था, लेकिन अभी जो पानी का लेवल आ गया इतना ऊंचा, इतना कभी नहीं आया था, है ना। पानी था। नमामि गंगा को कैसे दोषी ठहरा रहे हैं? नमामि गंगे का है कि कोई एक जगह ही इसको पार्टिकुलर भागवत नगर हुआ, कंकड़बाग एक जगह एरिया को पूरा कंप्लीट करता, वो जब सिस्टम समाप्त हो जाता फिर राजेंद्र नगर करता, फिर आगे करता, तो ये सब जगह सर हर जगह ये माने प्रॉब्लम को आगे उस काम के तहत आपको लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम को क्षति हुई है? हाँ, बहुत ज्यादा क्षति हुई है। कोई पहले एक को क्लियर करना था, जब वो क्लियर हो जाता फिर आगे पार्ट में है तो एक पार्ट पूरा एरिया बच जाता, तो इसको इतनी मेहनत करना नहीं पड़ता। जो लोगों का अनुभव है उसके आधार पर दावा कर रहे हैं कि नमामि गंगा योजना है, उसके तहत जो कंपनी काम कर रही है वो जिम्मेवार है इस आपदा के लिए, क्योंकि एक साथ उसने पटना के हर इलाके में काम शुरू कर दिया, हर जगह खुदाई कर दी, और उस काम की वजह से जो पटना का पहले का ड्रेनेज सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया, पानी की निकासी नहीं हो रही है, और इस वजह से पटना में बाढ़ की नौबत पैदा हुई है। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।